जब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्के मांझन से 11 साला बच्ची इकरा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए और सक्खर की गुंजाना आबादी जिना चौक से एक खातून कोरोना पॉजिटिव आए और इसकी गम्बर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना के बायस वफात भी हो जाए तो इसका साफ मतलब है कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में कोरोना लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है और सिर्फ टेस्ट न होने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सही तादाद का पता नहीं चल रहा है। कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैलता जा रहा है। इस मौलिक वायरस से इस वक्त मुतासरीन की तादाद 20 लाख से तजावज कर चुकी है, जबकि हलाकतें 1,31,000 से जायद हो गई हैं, जबकि सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद भी 5 लाख से तजावज कर गई है। अमरीका में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं, जब तक मुतासरीन की तादाद तेजी के साथ बढ़ रही है। अब तक 6 लाख से जायद, जबकि हलाकतें 27,000 हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीज की तादाद 6,500 से तजावज कर गई है, जिनमें मरने वालों की तादाद 124 तक पहुंच गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर अमेरिका और यूरोप हुआ है, मगर पाकिस्तान में बड़ी तादाद में टेस्ट न होने की वजह से कहा नहीं जा सकता कि यहाँ कोरोना का फैलाव कितना है। मगर सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह कह चुके हैं कि कोरोना तनासुब के एतबार से हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ऐसी संगीन सूरत हाल में वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी सियासत करने में मशगूल हैं। जाती तौर पर सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह के कोरोना मामले पर सीरियस होने से इनकार नहीं है, मगर विफाक और सूबे के दरमियान जो सियासत हो रही है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सिंध में राशन और पैसे बांटने के दौरान जो मंजर नजर आए हैं उनका नतीजा काफी खौफनाक सामने आ रहा है। लोगों के जमे गफीर हैं और जाहिर है कि अगर इन हजारों लोगों में अगर कोई एक कोरोना मुतासिर होगा तो हजारों को कोरोना वायरस ट्रांसफर करेगा। सिंध के काफी शहरों में वजीर आजम के एहसास प्रोग्राम के पैसे बांटने के दौरान जो भीड़ जमा हुई, इससे साफ कहा जा सकता है कि लॉकडाउन तो गया भाड़ में। कोरोना से बचाओ तो सब भूल गए, यहाँ तो राशन राशन खेल शुरू हो चुका है। कोई सियासत कर रहा है, कोई कारोबार। विफाकी एहसास प्रोग्राम के तरीक़ेकार लोगों को एक जमा करने और भीड़ का सबब बना है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं अप्रैल कोरोना के हिसाब से भारी होगा। फिर सिंध के शहरों में एहसास प्रोग्राम के दौरान लोगों का जमे गफीर क्यों? अगर पुलिस सिंध हुकूमत जानबूझकर नहीं रोक रही, क्योंकि बहरहाल लोगों को इस तरह भीड़ से रोकना पुलिस ही का काम है, तो विफाकी हुकूमत रेंजर्स या आर्मी को ये काम सौंपे, वरना ये सिलसिला बंद किया जाए। ये तो लोगों को हाथ से वबा के हवाले करने का जुर्म किया जा रहा है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। जिला जामशोरो के कम आबादी वाले छोटे से शहर मांझत में भी कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन हुई है। उधर दुनिया के कुछ मुल्कों में सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जापान कोरोना का शिकार होने वाला तीसरा मुल्क था। चीन के बाद थाईलैंड में मरीज सामने आए थे और फिर जापान में धड़ाधड़ मरीज सामने आए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग जापान में हैं। जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र के 70,000 लोग हैं। जापान में सिर्फ 7,370 मरीज सामने आए और 123 हलाकतें हुई। मुल्क बड़ी तेजी से कोरोना से रिकवर भी कर गया। दूसरी मिसाल मराकश है, जो 2 मार्च 2020 को मोरक्को में कोरोना का पहला मरीज दरियाफ्त हुआ। हुकूमत ने इसके साथ ही होटलों के 8,000 कमरे आइसोलेशन रूम बना दिए। पूरे मुल्क की गारमेंट्स फैक्ट्रियों दर्जियों को मास्क बनाने पर लगा दिया। मुल्क में हर शख्स के लिए मास्क लाजिम करार दे दिया। मुल्क में फ्री मास्क तकसीम करा दिए। मुल्क भर के क्लिनिक्स को कोरोना क्लिनिक्स में तब्दील कर दिया। तिब्बी अमले के लिए पेट्रोल और फोन फ्री कर दिया। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के टैक्स खत्म कर दिए। बैंक 24 घंटे खोल दिए। दिन में 3 बार मोहल्लों से कचरा उठाना शुरू कर दिया। हर गली के मोड़ पर फौज के 2 जवान तैनात कर दिया और फार्मेसिस्ट 24 घंटे खोल दी। बहरीन में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 161 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इससे यहाँ मुतासर मरीजों की तादाद 870 तक पहुँच गई है। बहरीन वजारत सेहत के मुताबिक नए तस्दीक शुदा मरीजों में से 156 तारिकिन वतन है, जबकि 5 मरीज बहरीनी बाशिंदे हैं। ज़्यादातर अफराद पहले से मुतासरा अफराद से मेल जोल के बायस इस मौलिक वायरस का शिकार हुए हैं। बहरीन की वजारत सेहत की जानिब से कहा गया कि अब तक 54 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। यहाँ 7 मुतासरा अफराद वफात भी पा चुके हैं। पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 6,506 हो गई है, जबकि 24 घंटों में कोरोना के मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद जानलेवा वायरस से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 124 हो चुकी है। मुल्क में 4,719 कोरोना के मरीज अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 39 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,645 मरीज इस बीमारी से सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस के 90% नए केसेस अमेरिका और यूरोप में सामने आ रहे हैं। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक WHO की तर्जुमान
مارگریٹ ہیرس نے جنیوا میں منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ نئے کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ بر اعظم یورپ کے چند ملکوں میں سے متاثرین تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جبکہ چند میں یومی اضافہ کنٹرول میں ہے۔ ان دنوں برطانیہ اور ترکی میں کورونا کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جبکہ اٹلی اور اسپین میں متاثرین کی تعداد کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ WHO کے ترجمان مارگریٹ ہیرس نے جنیوا میں بتایا ہے کہ اس وقت 90% نئے کیسز امریکہ اور یورپ میں سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے بقول چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ درآمدی کیسز ہیں۔ ہیرس نے مزید بتایا کہ وائرس کے خلاف کسی مؤثر ویکسین کی منظوری میں کم از کم بھی 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔